प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी कि मैं अभी नोट्स अपडेट ही कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी वीडियो इसी के साथ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वैसे रविवार को मेरे एप्लीकेशन पे अवकाश होता है, पर तब भी आज लाइव क्लास है, मतलब आज क्लास है 2:30 बजे। तो अभी मैं इसी काम में लगी हुई हूँ, इसको मैं अपडेट कर रही हूँ पूरा। यानी कि पहले महत्वपूर्ण चीज़ें, फिर अंधा युग नाटक का उद्देश्य, मतलब आपको एक नोट्स किस तरह से बनाना है। मानो आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे कि मान लो कि पूरी पुस्तक की मैं बात करूं और फिर मैं इस नोट्स की बात करूं, इकाई 1 से इकाई 10 तक के नोट्स की बात करूं, तो पूरी पुस्तक कम से कम आपकी 15-20 हज़ार पेज की होगी, सब मिला कर ये पूरा। चाहे कविताओं की बात करूं, नाटक की बात करूं, कहानी निबंध जितनी भी विधाएं लगी हुई हैं, इकाई 5 से इकाई 10 तक। इधर इकाई 3 भी काफ़ी बड़ा है, इकाई 2 भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इकाई 2 तो सबसे ज़्यादा विशाल है, क्योंकि वो तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। तो उन सब को किस तरह से देखो, अभी तक इसमें दो दो यूनिट नहीं लगे हैं, एक इकाई 10 और दूसरा इकाई 2, दोनों को ऐड करना है। बाकी इकाई 1 से इकाई 10 तक पूरा कंप्लीट 354 पेज का बन रहा है पीडीएफ। ये नोट्स है, तो नोट्स से दिखा रहे थे किस तरह से बनता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको शुरू से दिखा दूँ, इकाई 8 का ही शुरू से दिखाती हूँ, इकाई 6 का भी दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। जैसे मान लो कि ये वाला मैंने चंद्रगुप्त नाटक को ले लिया। ठीक है, मैंने चंद्रगुप्त को नाटक को ले लिया, तो मैं क्या करूँगी, पहले चंद्रगुप्त नाटक में सबसे पहले मैं तो आऊँगी यहाँ पे और पात्र वगैरह रखूँगी। ये तो पूरा दिखा रहा है आपको 7वें दृश्य में क्या हुआ, छठे दृश्य का क्या विषय है, ये पूरे दृश्य का क्या विषय है। अब आपको दोस्तों प्रॉपर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे बनाओगे, नोट से बना रहे हो तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे। पहले ये यहाँ से शुरू करोगे, पहले जितना भी एक बार लिख लोगे प्रसाद जी के बारे में जितना कुछ आप लिख सकते हो पूरा। आप इनकी कहानी लिख लिया आपने, इनका मुक्तक काव्य लिख लिया, महाकाव्य कौन सा है, इनका जन्म समय, इनके पूरे नाटक डाल लिया आपने, इनका जीवन परिचय थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा बहुत लिखना हो, फिर काव्य खंड कौन सा है, मतलब प्रॉपर आपको वो हर चीज़ें लिख लेनी है, सभी चीज़ें। गीत काव्य कौन सा है, कहानी संग्रह, उपन्यास कौन सा, निबंध कौन सा, चंपू काव्य, यही काम आपको हर जगह करना है। जैसे अक्षय को पढ़ रहे हो तो अक्षय के बारे में एक जगह पे पूरा सब कुछ संकलित कर लो। आप दिनकर को पढ़ रहे हो तो दिनकर के बारे में एक जगह पे सब कुछ, पूरी उनकी पूरी विधाएं। मैथिली जी को कर रहे हैं तो मैथिली जी को रख लीजिए, प्रसाद पंत निराला निराला वर्मा को कर रहे हैं तो उनका पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह पे सब कुछ रख लें। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कविता में। कविता प्रसाद का प्यार है और उनका गद्य, उनका गद्य में उनका कर्तव्य, गद्य उनका कर्तव्य। ठीक है, माखनलाल जी कहते हैं। अब जितनी भी चंद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। फिर प्रमुख पुरुष पात्र पर ऐड किया, फिर इसके बाद प्रमुख स्त्री पात्र ऐड किया, कौन कौन सी हैं स्त्री पात्र, कौन कौन सी हैं ऐड किया। फिर अब इसको 4 भाग में बांटा गया नाटक को। ठीक है, 1 2 3 4 भाग आपने देखा, इस तरह से ये बांटा गया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, फिर अब प्रथम अंक में क्या है उसका विषय, प्रथम अंक कहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें से किसके किसके बीच वार्तालाप चलती है पूरा। फिर प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, 2 गीत हैं। वो प्रथम अंक का विषय वस्तु थोड़ा सा आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, स्थान तक्षशिला के गुरुकुल के 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है, जिसमें चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, आम्भिक। अब इन 5 के बीच जो वार्तालाप चलती है वो आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में लिखना है, पर आपको अब पढ़ना है इसको। ठीक है, ये नोट्स को आप पढ़ना है, ये आप इतना कितना आप लिखेंगे, ये आपको पढ़ना है, ये टोटल आपको रीड करना है। दूसरा भी आपको रीड कर लेना है, या सूक्ष्म में और भी छोटा सा आप कर लेना है, करना है तो तीसरा भी आपको रीड करना है। चौथा, जितने भी 11 दृश्य हैं वो 11 दृश्यों को आपको रीड कर लेना है। ठीक है, कि क्या हुआ 9वें दृश्य में क्या हुआ। इस दृश्य का स्थान पर्वतेश्वर की किराट सभा है, जहाँ चाणक्य पर्वतेश्वर के भी संवाद होता है। चाणक्य बड़े बुद्धि कौशल से पर्वतेश्वर को बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है। फिर 10वां दृश्य, इस 11वां दृश्य, 11वां दृश्य अंतिम दृश्य है। इसके बाद द्वितीय अंक प्रारंभ होता है। तो इस तरह से द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, 3 गीत हैं। ठीक है, ऊपर में हमने पढ़ा है 11 दृश्य 2 गीत, वो सबका जिक्र इसमें है। तो इस तरह से आप हर विधा का, कोई विधा आप ले लो, हर विधा का आपको ऐसे ही छोटा छोटा नोट्स बनाना है। पूरी पुस्तक आपको कितनी बार पढ़ेंगे, पुस्तक कितना ही पढ़ो चीज़ें भूल जाती हैं दोस्तों। तो इस तरह से नोट्स में आपको ऐड करके रखना है पूरा प्रॉपर। ठीक है, पूरे नाटक को। और मैं नीचे चलूँ, जिससे कि और नीचे आ जाऊँ, कौन सा नाटक दिखा दूँ आपको। ये ध्रुवसामनी हो गया, ये तो जैसे बता देती हूँ, मान लीजिए कि कौन सा, ये लक्ष्मीनारायण लाल का सिंदूर का होली नाटक आ गया। प्रकाश, इनका जन्म समय फिर प्रसाद जी के सहकर्मी थे,
फिर यह समस्या नाटकों के जन्मदाता हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। समस्या नाटकों के जन्मदाता हैं कौन? लक्ष्मी नारायण जी। मिस्र के नहीं हट पाएगा, अभी रुक जाओ, आप बैठ के जाओ जरा। इसके बाद देखती हूँ कि मिस्र के नाटकों में अरेंज मैरिज का समर्थन है, लव मैरिज का विरोध दिखाई देता है। फिर यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। अब इसका विषय वस्तु आपको पूरा लिख लेना है। जो विषय वस्तु है, इसके प्रमुख पात्र लिखना है, स्त्री पात्र पुरुष पात्र अलग लिखना है, उनका करेक्टर क्या है, वो कितने वर्ष के हैं, इसमें ये सब आपको मेंशन है आपके पुस्तक में ही। फिर यहाँ पे पूरे स्त्री पात्र, जो ये पुरुष पात्र होते हैं, उनका नाम सबका लिख लिया। प्रथम अंक में क्या होता है, मुरारी लाल के बंगले से, उस समय 9:30 बजे है, मुरारी लाल के बंगले से ये जो प्रथम अंक है वो प्रारंभ होता है। प्रथम अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं, किसके किसके बीच वार्तालाप चलती है, तो ये एक पट कथा आपको पूरी की पूरी बना लेनी है। जब ये बनाए रहोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और फिर इसके जस्ट नीचे ही आपको कथन मिल जाएगा, दूसरे अंक में क्या होता है, तीसरे अंक में क्या होता है, ठीक है। ये सब करने के बाद सिंदूर की होली नाटक के प्रमुख संवाद, हर नाटक के बीच में बाद में आपको संवाद दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको इस तरह से कर लेना है, पूरा नाटक जितना भी आपके पास नाटक है इस तरह से। और यदि आपको लगता है कि नोट्स का कौन सी विधा आपको देखना है, आपको कविता देखनी है, आपको कहानी देखनी है, आपको निबंध देखना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आपको इकाई 10 देखना है कि इकाई 10 मैंने कैसे तैयार किया है, तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूंगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार कैसे पढ़ाई हो पाएगी, अब मुझे अंतिम दफ़ा मैम के नोट से पढ़ना है, आपको ऐसा लग रहा है कि सावित्री मैम के नोट से पढ़ना है, क्योंकि ये अब ये जो शॉर्ट वाला बन रहा है ना, ये सबके लिए अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल हो गया है। ये मेरी एक तरह से पुस्तक ही बन गई है, ठीक है। इसको मैंने मेरे हाथों से बनाया था, मतलब लिख के हाथों से, फिर बाद में मैंने उसी का क्या पूरा टाइप कर दिया, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लिख के जो मैंने पढ़ा है उसका यहाँ पे टाइपिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे चाहिए, मैम से मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो आप बता देना, ठीक है। और आप देखना चाहो देख भी लो कि कौन से मतलब यूनिट में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरे कथन है, और जो कथन आया था वो यहीं से आया था, ठीक है। इस बार जो कथन आया था प्रियंक मंजूरी का, ये वाला राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए वाला ये कथन आया हुआ है। जितने कथन थे मुझे महत्वपूर्ण, सब कथन मुझे यहाँ पे मिले थे, चाहे वो नाटक का हो चाहे और विधा का हो, ठीक है। इस तरह से अब आधे और अधूरे देखते हैं उसमें। अब आधे अधूरे के लिए जैसे मैंने इस तरह से बना दिया है, उनके पूरे नाटक, डायरी, जीवनी, यात्रा साहित्य क्या है उनका, ठीक है, निबंध संग्रह क्या है, अनुवाद क्या है, जो भी मतलब था आधे अधूरे के बारे में, ठीक है। पुरुष एक कौन है, महेंद्र नाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, एक ही पुरुष 4 बार में अलग अलग किरदार के रूप में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब कुछ बना के रखना है। सबके बारे में पता होना चाहिए कि सावित्री नाटक की नायिका है, महेंद्र नाथ की पत्नी, 40 वर्ष उम्र है, पुरुष 1 कौन है, ये पुरुष 2 सिंघानिया सावित्री का बॉस, चीफ का कमिश्नर है, पुरुष 3 जगमोहन कौन है, सावित्री का प्रेमी अवसरवादी है, और पुरुष 4 जुनेजा महेंद्र नाथ का पुराना दोस्त है। तो इस तरह से आपको एक एक बारे में जितने भी इनके चाहे वो जो बच्चे हैं, जो किरदार हैं, सबके बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। और ये बात ये केवल ऐसे अब आधा अधूरे कथन भी आ गए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरे कथन भी आपको दिख रहे हैं इस तरह से, और मैं इसको अपडेट अभी करती ही जा रही हूँ, ठीक है। ये आ गया आगरा बाजार के लिए, ठीक है, आगरा बाजार के और बकरी नाटक के महत्वपूर्ण संवाद, ठीक है। बकरी नाटक में अब जा तेरी, ये पहला आया था, जा तेरी मेरी नपटनी कैसी बनाई चटनी, पहला ये था कथन, ये आपको बकरी नाटक में मिला। फिर और भी था, करी ना आ करी, गांधी जी की बकरी, फिर डंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाला, ठीक है। और भी अंतिम वाला कोई कथन आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये पूरे जो जितने महत्वपूर्ण कथन हैं आपको सब यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये इसमें और भी ऐड होते जा रहे हैं, और भी मैं अब कर ही रही हूँ, मैं वही लेके बैठी थी, तो मैंने कहा एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको दोस्तों तैयारी करनी है। और ये जो PDF है ना, वो मैराथन PDF है, मतलब इकाई 1 से इकाई 10 तक का पैराट है। यहाँ पे मैं इकाई 1 ऐड कर रही हूँ, या अब जो आपको दिख रहा ना, इसके नीचे आपको PDF पुस्तक दिखेगी, इसके नीचे आपको पूरी मेरी पुस्तक दिखेगी, इसके नीचे पूरी पुस्तक दिखेगी, जितना कुछ यहाँ पे है ना पुस्तक दिखेगी, सब सारी चीज़ें आपको मेरे पुस्तक के रूप में यहाँ पे दिख जाएंगी। जब मैं इकाई 2 में आऊँगी, ऐसा यहाँ प्रश्नोत्तरी मैंने रखे थे, शायद मैंने प्रश्नोत्तरी को हटाए हैं, प्रश्नोत्तरी जैसे इकाई 1 का तो प्रश्नोत्तरी है यहाँ पे, और इकाई 2 का भी प्रश्नोत्तरी मैंने रखा था, तो मेरे ख्याल से मैंने उसको हटाया है क्या,
इकाई 2 आ गया इस तरह से। पहले ये है, पहले आपको ये करना है, पूरा इकाई 2 में तैयार करना है, फिर आदिकाल में ये तैयार करना है, यहाँ से ये पूरा तैयार करना है। इसको तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी रचनाकार हैं उनका सबको फिर अभी यहाँ से तैयार करना है आपको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तैयार करना है। ये पूरा आज जितना भी इसमें बाकी है इकाई 2 का, वो पूरा इसमें आज मर्ज हो जाएगा। इकाई 10 1-2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि आज पूरा इकाई 2 कर रही हूँ कंप्लीट, तो इकाई 2 1-2 दिन बाद कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इकाई 2 काफ़ी बड़ा है और मेरे ख्याल से 100 से मतलब 150 पेज तक का तो लगता है इकाई 10 ही कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसके पात्र हैं, भाग हैं, बहुत से कथन हैं और कुछ सारांश उसके ऐड कर रही हूँ। यानी कि आपको केवल वो सारांश पढ़ के पता चल जाए कि क्या था, मतलब क्या पटकथा इस विधा की रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाता है। और आपको ज़रूर कमेंट करना है, बताना है, पूछना है कि मैम किस मतलब यूनिट का आपको देखना है, डेमो देखना है, कौन सी यूनिट का आपको डेमो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये अभी कुछ मैंने यहाँ पे रीतकाल का मैंने ऐड कर दिया था, नहीं मैंने आधुनिक काल का ऐड किया, ठीक है, आधुनिक काल का भारतीय युग का मैंने ऐड किया पूरा, तो भारतीय युग का यहाँ पे है। और आप चाहें तो उसको कलर में भी ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे है ना ये, वैसा आप कलरफुल भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है दोस्तों। केवल नोट्स का प्राइस यहाँ पे 1600 मिल रहा है ना, आप चाहें तो इसका कलर प्रिंट आप निकलवा भी सकते हैं कहीं से भी, पर ध्यान रखना इसका PDF अवेलेबल अब नहीं है, केवल इसका हार्ड कॉपी अवेलेबल है, ये भी सुन लीजिए। अब इसका जो ये जो बन रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के, प्रत्येक टॉपिक के नीचे प्रश्नोत्तरी में ऐड कर रही हूँ, भले ये 1000 पेज का बन जाए, ठीक है। पहले 1300 पेज का था, जिसमें मैंने मूल कहानी के सारे टेक्स्ट डाले थे और पूरे निबंध के टेक्स्ट डाले थे। 188 पेज का मूल कहानी भी डाला है और उसका समरी भी डाला था मैंने, महत्वपूर्ण जो पात्र वगैरह हैं, और 143 पेज का मेरे ख्याल से निबंध डाला था। तो ये सब मैंने अब कट किया है, इनको मैं कट कर रही हूँ। और ये कहानी तो मैं ऐड करूँगी, कहानी क्योंकि पूरी कहानी शायद आपको कहीं पर मिले ना मिले। फिर इसके बाद में जो भी विधा पढ़ेंगे उसके नीचे जस्ट मैं प्रश्नोत्तर भी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से एक नोट्स तैयार हो रहा है। देखो ये पेपर में कई बार आ चुका है, फूलों को दशरथ विलाप, ठीक है, कई बार आ चुका है। ये तो कब का, ये तो बहुत पुराना PDF मेरा, ठीक है। अपडेट जहाँ कुछ लगता है वहाँ पे अपडेट मार देती हूँ। बाकी सब जितने भी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो खुद मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, जो उसको अलग अलग कलर से मैंने खुद भी उसको रखा है ताकि वो आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। AP चौधरी प्रेम घना गए। तो ये है, ये तरीका है नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स इस तरह से हो जहाँ पढ़ने का एक अलग ही आनंद आए, मतलब आपको बोरियत महसूस। ये पेपर में आया हुआ है ये वाला, इनके बारे में क्या कहा गया था, ठीक है, जगमोहन सिंह के बारे में। तो इस तरह से यदि आपने नोट्स बनाया है तो आप एक कमेंट करके लिखें। आप द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं, ठीक है, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, अन्य कवि, द्विवेदी मंडल के कवि, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से करके रखनी है। प्रत्येक चीज़ों को ऐसे आपको सेम टू सेम ऐसे बना लेना है, ठीक है, सेम। यदि आपने पुस्तक ले ली है, कुछ नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पढ़ना है। यदि आपके पास पुस्तक पहुँची है, आपको बस पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ लेना है, कुछ नहीं करना है फिर आपको, ठीक है। ध्यान रखना इसका PDF अवेलेबल अब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका केवल हार्ड कॉपी अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1600 रुपये है। और हर टॉपिक के बीच में क्या रखा जा रहा है, एक प्रश्नोत्तरी भले 20 प्रश्न ही आए, वो 20 सार्थक प्रश्न हैं, जो कि नेट, सेट और JRF और PhD के अकॉर्डिंग है, PGT के अकॉर्डिंग भी है। और ये PDF नेट की तैयारी के साथ PGT कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ना, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 काव्य शास्त्र, इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से PDF को बनाया गया है। और मैंने फिर से कहा, इसका आपको नोट से ही अवेलेबल होगा, बल्कि इसका क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी अवेलेबल है। अब PDF अवेलेबल इसका नहीं है, ठीक है। इसका क्योंकि मैं देखिए मेरे PDF बहुत घूम रहे हैं, मेरे PDF बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, पूरे YouTube पे घूम रहे हैं। उसका चेंजेस होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर दिया जाता है। मैं अपना पहचान लेती हूँ कि इसको मैंने डिज़ाइन किया था, ठीक है, जो मैंने खुद किया है, जिससे मैंने टाइम दिया है, वो मेरे को समझ में आता है दोस्तों कि मैंने किया था इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक विधा आपको इस तरह से लिख लेनी है और इस तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद कौन सी विधा है, छायावाद है।
ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात मुझे अब बतानी थी कि आपको ज़्यादा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इसको तैयार किया गया है, जो टीचर ने नहीं बनाया इसको, मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे बनाया है। ठीक है, मैं अपने आप को शिक्षक नहीं कहती, मैं स्टूडेंट ही कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ रही हूँ और मैं स्टूडेंट की तरह सीख भी रही हूँ। और मैंने जो मुझे लगा कि इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है, इस तरह से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगले पेपर के लिए। ठीक है, तो वो रचना को मैंने रखना यहाँ पे जरूरी समझा। द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं प्रसाद जी की, फिर इसके बाद खड़ी बोली में रचित रचनाएं, फिर इसके बाद छायावादी रचनाएं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। प्रमुख कहानी रखनी है, प्रमुख और कहानियाँ, ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, ये प्रमुख कहानियाँ हैं। फिर यहाँ पे कुछ यथार्थपरक कहानियाँ हैं, फिर यहाँ उपन्यास हो गया, यहाँ पे इनका नाटक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ो। नेट के लिए यही पढ़ने का सही तरीका है। नेट के लिए ये ऐसे पढ़ेंगे तब जाके होगा, ऐसे नहीं कि बस आपने कभी यहाँ छोड़ा कभी वहाँ छोड़ा। ये देखो, अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या 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 है जो पेपर के लिए बहुत, ये जितना हाईलाइट है सब आपके पेपर में आया हुआ है, जितना हाईलाइट है सब पेपर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको इस तरह पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, सब पेपर के लिए है दोस्तों। ये 15 सर चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य अनुभव। ठीक है, ये ट्रिक है। कामायनी ने चिंता को, कामायनी को चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं काम में वासना, लज्जा कर्म से ईर्ष्या हुई, ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है, निर्वेद का दर्शन हुए, रहस्य के रहस्य से आनंद हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको 15 सर्ग आपको मिल गए। तो ये सही तैयारी है, इस तरह तैयारी करो, कभी हार नहीं होगी, आप जीतोगे जीतोगे ही जीतोगे। फिर कुछ पंक्तियाँ आप ऐड कर लो, फिर इसके नीचे प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी को आप देख लो। पास होने के लिए इतना इतना ही महत्वपूर्ण। मैंने कहा एक किताब को 4 बार पढ़ो, 4 किताब को के पीछे मत भागो, एक ही पुस्तक को 4 बार पढ़ो। जितने बार आप पढ़ सकते हो उतने बार आप पढ़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कोई पेपर दो तो कोई पेपर दो, जी जान लगा दो, तन मन धन से जितना आपको लगे इस पर खर्च करना है आप खर्च कर दो, एक बार करो और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। मैं तो ऐसा मानती हूँ, एक बार जितना देना हो दो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। ऐसा नहीं कि बार बार आप कर रहे हो और कोई सार्थकता निकल नहीं रही है। ठीक है ना, तो सार्थकता को आपको करना पड़ेगा। इसका प्रथम संस्करण, इसका द्वितीय संस्करण। ठीक है, अनामिका और गीतकुंज का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चले, हो गया, बस कट करें क्लास को। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरी जो ही वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।